नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक बेहद उपयोगी और गहरी किताब का सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूं। रपोर द 4 वेज टू रीड पीपल, जिसे एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन ने लिखा है। यह किताब केवल दूसरों को समझने की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि हम सामने वाले के मन को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उनके व्यवहार के पीछे छिपे भाव को समझ सकते हैं और कैसे उनसे ऐसा संवाद स्थापित कर सकते हैं जो भरोसे और पारदर्शिता पर आधारित हो। पहले बात करते हैं, रिपोर्ट आखिर होता क्या है। रिपोर्ट यानी एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे की बात को सुना जाए, समझा जाए और उस पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया दी जाए। रिपोर्ट का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से सहमत हों, लेकिन इतना जरूर है कि आप उसे समझें और वह आपको समझे। अब सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वह व्यक्ति आपको कैसे जवाब देता है, वह आपकी बात को लेकर कैसा व्यवहार करता है। इसी को समझने के लिए इस किताब में एक बेहद असरदार मॉडल दिया गया है, जिसे कहते हैं DSCA मॉडल। DSCA यानी आईडी डोमिनेंट, एस सबमिसिव, सी कोऑपरेटिव, ए अवॉइडेंट। हर व्यक्ति किसी न किसी समय पर इन चार में से एक व्यवहार में होता है। अब मैं इन चारों व्यवहारों को एक एक करके विस्तार से समझाता हूं। पहला, डोमिनेंट मोड यानी प्रभुत्व दिखाने वाला व्यवहार। ऐसे व्यक्ति बातचीत में हावी होते हैं। वह आदेश देते हैं, टोकते हैं, दूसरों को कमजोर या छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका चेहरा सख्त होता है, टोन कड़क होती है, बॉडी लैंग्वेज मजबूत और प्रभावशाली लगती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अक्सर ऐसा व्यवहार आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा से आता है। दूसरा, सबमिसिव मोड यानी आज्ञाकारी, दबा हुआ व्यवहार। यहां व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। वह नजरें नहीं मिलाता, चुप रहता है, अपनी बात कहने से हिचकिचाता है। इसका कारण हो सकता है डर, अतीत का बुरा अनुभव या कम आत्मसम्मान। तीसरा, कोऑपरेटिव मोड यानी सहयोगी व्यवहार। यही वो आदर्श स्थिति है जहां व्यक्ति खुलकर बात करता है, ईमानदार होता है और बातचीत एक तरफा नहीं, बल्कि दो तरफा होती है। यहां रैपॉर्ट बनता है। यही वो मोड है जिसमें आप चाहेंगे कि सामने वाला हमेशा रहे। और चौथा, अवॉइडेंट मोड यानी बचने वाला व्यवहार। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति बातचीत से बचने लगता है। या तो वह चुप हो जाता है या बार बार विषय बदलता है। ऐसा तब होता है जब वह किसी भी वजह से असुरक्षित महसूस करता है या डरता है। अब सवाल है, हम क्या करें कि सामने वाला कोऑपरेटिव मोड में आ जाए। लेखक इसके लिए 4 जरूरी रणनीतियां बताते हैं। पहली, नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच अपनाइए। मतलब, बातचीत का माहौल ऐसा बनाइए जिसमें सामने वाला डरे नहीं, उसे लगे कि वह खुलकर बात कर सकता है। आवाज की टोन शांत हो, भाषा सम्मानजनक हो, कोई हुक्म, धमकी या ताना नहीं। दूसरी, एक्टिव लिसनिंग कीजिए। सुनना एक कला है। सिर्फ कानों से नहीं, मन से सुनिए। व्यक्ति के शब्दों के पीछे छुपे भाव को समझिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखिए, क्या वह सहज है या डरा हुआ। तीसरी, एम्पैथी दिखाइए, यानी सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचिए। चाहे आप उसकी बात से सहमत हों या नहीं, पर उसका नजरिया समझिए। यह भरोसा बनाने का सबसे मजबूत तरीका है। और चौथी, हेल्थी बाउंड्रीज रखिए। सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सीमाएं भूल जाएं। आपको यह स्पष्ट रखना चाहिए कि आप क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। चलिए अब बात करते हैं व्यवहार को पढ़ने की तकनीकों की। जब हम किसी से बात करते हैं तो केवल उसके शब्द ही नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव और चेहरे के भाव भी बहुत कुछ बताते हैं। बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति की चाल, बैठने का ढंग, हाव भाव, सब बताता है कि वह किस मनस्थिति में है। आवाज की टोन और रफ्तार, आवाज तेज है या धीमी, क्या उसमें डर है या गुस्सा। माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे के वे छोटे छोटे हाव भाव जो कुछ सेकंड के लिए आते हैं, ये व्यक्ति की असली भावना प्रकट करते हैं। विषय बदलना या चुप रह जाना, यह अवॉइडेंट मोड का संकेत है। अब जानिए, व्यवहार बदलने की रणनीति क्या हो सकती है। आपके पास यह शक्ति है कि आप किसी के व्यवहार को धीरे धीरे कोऑपरेटिव मोड में ला सकते हैं। कैसे? मोड शिफ्ट कराइए। अगर कोई सबमिसिव है तो उसे हौसला दीजिए। अगर अवॉइडेंट है तो भरोसे का माहौल बनाइए। अगर डोमिनेंट है तो उसे सुनिए, पर झुकिए नहीं, शांत और स्थिर रहिए। कंसिस्टेंसी रखिए।
हर बार आपको एक जैसा संयम दिखाना होगा। भरोसा एक बार में नहीं, कई बार में बनता है। चलिए, अब कुछ असल जीवन के उदाहरणों से बात को और स्पष्ट करते हैं। पुलिस और अपराधी। लेखकों में से एक लॉरेंस एलिसन वर्षों तक आतंकवादियों और अपराधियों से पूछताछ करते रहे हैं। उन्होंने पाया कि जब पुलिस अफसर गुस्से में पूछताछ करते हैं तो अपराधी चुप हो जाते हैं, लेकिन जब अफसर संयम, धैर्य और सहानुभूति से पूछते हैं तो वही अपराधी सब कुछ बता देते हैं। घरेलू जीवन। पति पत्नी के झगड़े में अक्सर कोई एक डोमिनेंट होता है और दूसरा अवॉइडेंट या सबमिसिव। समस्या तब तक हल नहीं होती जब तक दोनों कोऑपरेटिव मोड में नहीं आते। ऑफिस का माहौल। एक बॉस अगर सिर्फ हुक्म देता है तो कर्मचारी डरते हैं, काम नहीं करते। लेकिन जब वही बॉस सहयोगी बन जाता है तो टीम प्रेरित हो जाती है। अंत में मौलाना समाऊं कुछ मुख्य संदेश जो इस किताब से मिलते हैं। 1. हमेशा कोऑपरेटिव मोड को प्राथमिकता दें। 2. व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ें। 3. एम्पैथी सबसे बड़ा हथियार है, उसे रैपॉर्ट बनता है। 4. सहानुभूति का मतलब झुकना नहीं, सीमाएं स्पष्ट रखें। 5. रैपॉर्ट कोई जादू नहीं, अभ्यास करने से आने वाली कला है। निष्कर्ष। तो साथियों, चाहे आप एक शिक्षक हों, नेता हों, माता पिता हों, मैनेजर हों या एक साधारण संवादकर्ता, यह किताब आपको इंसानों को पढ़ना सिखाती है। क्योंकि जब हम किसी को ठीक से समझ पाते हैं तभी हम उसे बदल सकते हैं। और यही है इस किताब का असली संदेश। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, एक नई तलाश में। धन्यवाद।